उस समय जो मायावती जीती थी ना, वो सिर्फ इसलिए जीती थी कि लोग उस समय त्रस्त थे सबसे ज्यादा घूसखोरी से और जो गुंडई से। इनकम्बेंसी और गुंडई से। अगर इस वोट शेयर को, इस वोट प्रतिशत को वो कन्वर्ट करने में सफल हो गए, अगर उनका 7-8% वोट बढ़ा, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं। इसी वजह से कांग्रेस मायावती से करना चाह रही है गठबंधन, लेकिन मायावती उस गठबंधन में नकार रही है, अभी नहीं करना चाहती। तो जो मुस्लिम समाज है उसको पता है कि समाजवादी के अलावा उनका कोई यहाँ पालनहार नहीं है दूसरा। तो मायावती ही पार्टी को बेहतर चला सकती है, ये तो सबको पता है। नमस्कार, मैं हूं तरुण झा और अब देख रहे हैं राजनीति के धुरंधर। राजनीति के धुरंधर में आज बात गुजरे जमाने की धुरंधर मायावती की। मायावती जो एक जमाने में देश की प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में थी और आज हाशिए पर हैं। बीएसपी का भूत भविष्य वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होगा? यूपी चुनाव में क्या बीएसपी फिर से कोई संजीवनी पा सकेगी? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी पत्रकार कृष्ण कुमार चौहान और शिवम यादव जी। धन्यवाद। चौहान साहब, 22 जून को फैजाबाद में बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी रैली का ऐलान हुआ है जी, क्या लगता है मायावती फिर से बीएसपी को जिला पाएंगी, क्या जीवन दे पाएंगी? देखिए, मायावती की पार्टी इस टाइम ऐसे दौर से गुजर रही है कि पार्टी के पास कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन वो पार्टी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब पिछली बार के चुनाव की देख लीजिए आप, पिछली बार के जो विधानसभा के चुनाव थे, केवल इतनी बड़ी पार्टी मायावती की पार्टी की केवल एक सीट, लेकिन उनका वोट परसेंट अभी भी है 12-13% वोट प्रतिशत उन्हें मिल रहा है। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मायावती किस तरह से इस बार के चुनाव में परफॉर्म करेंगी। लेकिन इस बार उन्होंने ये तय कर लिया है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी वो, और इसी के उसको देखते हुए, चुनाव की अपनी तैयारी को करते हुए 22 जून को जो रैली होनी है फैजाबाद में, उसको क्या कि पूर्वांचल को एक तरह से, पूर्वांचल के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करनी है मायावती। तो इसीलिए अभी से वो लग गई हैं। 22 जून को शायद फिर 23 जून को एक और रैली है आगे अकबरपुर वगैरह में। तो जिस तरह से मायावती काम कर रही हैं, वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रही हैं। अब उनकी बात जो चली थी, कांग्रेस से भी चली थी बात गठबंधन की इस बार के चुनाव में, कांग्रेस के नेताओं से मिलने भी गए थे। लेकिन मुझे लग रहा है शायद वो सीट शेयरिंग पे वो बात नहीं बन पाई होगी, क्योंकि कांग्रेस की 2 सीटें हैं, इनकी 1 सीट आती है। तो सीट शेयरिंग पे क्या बात बनेगी, क्या हुआ होगा, तो वो बात भी सिरे नहीं चढ़ पाई। फिर असुद्दीन ओवैसी वो भी लगे हुए हैं मायावती से कि जी गठबंधन कर लो, लेकिन मायावती का कहना इस बार ये है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ही होगा कि चुनाव में कितनी सीटें मिलती हैं, क्या होता है। लेकिन उनका वोट प्रतिशत तो अभी भी, जो कोर वोट है 22, पहले 22-23% उनका रहता था, लेकिन अब 12-13% है वो तो बना हुआ है अभी। अब इस चुनाव में कितना असर डालेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और देखते हैं क्या होता है आगे। शिवम जी, मायावती ने एकला चलो का राग आलाप दिया है। आपको लगता है ये रणनीति उनके लिए कुछ काम कर पाएगी? देखिए, रणनीति तो उनके लिए काम करेगी, क्योंकि अगर ये रणनीति काम नहीं की झाजी, तो बीएसपी के अस्तित्व का सवाल खड़ा हो सकता है। पार्टी को अगर संजीवनी देनी है तो मायावती को वोट बैंक अपना फिर से एकजुट करना ही पड़ेगा। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो रैली है ना फैजाबाद में, उस रैली को बहुत बड़ा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये जो मिर्जापुर से लेके फैजाबाद, जौनपुर, मछली शहर से लेके ये जो वोट बैंक है, यहाँ पे जो यादवों के अलावा जो अन्य ओबीसी वोट बैंक है उसको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो अपना दल है, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और दलितों के बेस पे ही बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वो जो अगर उनका जो वोट शेयर मायावती का अपना दल की तरफ गया है, अगर वो वापस आता है तो बीएसपी मतलब हो सकता है कि ऐसा परफॉर्मेंस दे जो किसी ने सोची नहीं। और अगर ऐसा करती है बीएसपी, तो बीएसपी को ये संजीवनी का काम मिलेगा। बीच में ऐसा भी खबरें आई थी कि आकाश आनंद कमान संभालेंगे, फिर उन्हें हटाया गया, लेकिन उनमें उतनी क्षमता दिख नहीं रही है। इसीलिए मायावती ने खुद ही अनाउंस किया है कि मैं खुद चुनाव का नेतृत्व करूंगी, मैं खुद लड़ूंगी और हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर इस बार चुनाव में संजीवनी नहीं दे पाई वो बीएसपी को, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बेशक वो कितनी ही बड़ी धुरंधर रही हो, 4 बार सीएम बनी हो, बीजेपी का साथ लेके भी सीएम बनी हो, लेकिन स्थिति ऐसी बन सकती है कि शायद पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाए। तो ये अस्तित्व की लड़ाई है और कोई भी व्यक्ति जब अस्तित्व की लड़ाई पे बात आती है तो अपना पूरा जोर लगा के लड़ता है।
तो मायावती के लिए ये वो वाला चुनाव है। और मुझे लगता है कि मायावती जो सर बता रहे हैं 12-13% एग्जैक्ट, शायद उनका 2022 में 12.9% वोट बैंक उनको मिला था। तो वोट शेयर उनके पास दूसरी पार्टियों से ज़्यादा है, जैसे आरएलडी ले लीजिए या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां, उनसे बहुत ज़्यादा है उनके पास। तो अगर इस वोट शेयर को, इस वोट प्रतिशत को वो कन्वर्ट करने में सफल हो गए, अगर उनका 7-8% वोट बढ़ा, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब साथ में ब्राह्मण वोट को भी साध रहे हैं। एक समय बीएसपी की नीति होती थी कि ब्राह्मण, दलित और साथ में मुस्लिम वोट को जोड़ लो, तो वो लगातार सत्ता में बनने की कोशिश करते थे या अच्छा परफॉर्म करते थे। इस बार वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि ब्राह्मण वोट को भी साधा जाए। कहीं ना कहीं वो जो मुद्दा था यूजीसी का, इसको भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जो शुरुआत हो रही है वो पूर्वांचल से हो रही है। चौहान साहब, ये जो मायावती ने एकला चलो का राग रापा है, अब क्या लगता है किन बिंदुओं को ध्यान में रख के ये रणनीति बनाई होगी? क्या बेहतर नहीं होता वैसी से समझौता कर लेती? देखिए, मायावती के साथ क्या दिक्कत है? दिक्कत सबसे बड़ी है कि मायावती के साथ कुछ जो पार्टियां आना चाहती हैं वो इतनी बड़ी है नहीं, उनका बेस है नहीं। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का बेस वहाँ है नहीं इतना। यूपी के अंदर अब कांग्रेस का बेस कहाँ? अब 2 सीट जीतने तो आपका कितना बेस है? और जो लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने सीटें जीती थी वो भी सपा के साथ होने की वजह से ही उन्हें सीट। और कांग्रेस सपा से छिटकना क्यों चाह रही है? बसपा की तरफ क्यों जाना चाह रही है? उसके लिए वहाँ क्या फायदा? बसपा के जो ये 12-13% जो वोट है इसके लिए जाना चाह रही है, इसके लिए जाना चाह रही है। वोट शेयर बहुत ज्यादा है, ये 12-13% बहुत होता है। अगर इतना वोट शेयर कांग्रेस को मिल गया तो कांग्रेस का उतना बढ़ गया। जो कांग्रेस का 2-4% जो है वो मिला जुला के 2.25% कुछ सीटें जीतेंगे, 2 सीटों पर तो नहीं रहेंगे भाई। 10 सीट जीत जाए, 20 सीट जीत जाए या 30 जीत जाए कांग्रेस, या 5 या 10, मतलब सीट बढ़ेगी। जैसे मायावती ने गठबंधन किया था अखिलेश यादव से, तो मायावती को उसमें ज़्यादा फायदा हुआ था बनिस्पत अखिलेश के जी। हाँ, तो यही इसी वजह से कांग्रेस मायावती से करना चाह रही है गठबंधन, लेकिन मायावती उस गठबंधन में नकार रही है, अभी नहीं करना चाहती। तो मायावती के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। अब वो करें तो करें क्या? अच्छा, एक सवाल इसमें जुड़ा सवाल है, अभी शिवम जी ने जिक्र किया कि उन्होंने आकाश आनंद के बजाय खुद ही लीड लेना बेहतर समझा। तो क्या माना जाए ये ममता बनर्जी का जो उदाहरण रहा है अभिषेक बनर्जी का, उसको ध्यान में रखकर फैसला लिया है, या एक कोई खास किस्म की रणनीति है कि मायावती के चेहरे पर जो वोट आ सकता है वो आकाश आनंद के चेहरे पर नहीं आ सकता? देखिए, मायावती ने वो बहुत पहले ही अखिलेश आनंद को पार्टी से एक तरह से आकाश आनंद को एक तरह से दूर कर दिया था। वो कई बार अंदर बाहर किया। तो उनको उनकी क्षमता जब देखी तो उनको पता चल गया। एक कोई भाषण दिया था आनंद ने, तो उस भाषण को जब मायावती को पता चला, देखा, तो जो प्रतिक्रिया आई, तो उसके बाद मायावती ने ही खुद ही कह दिया कि ये अभी अपरिपक्व हैं, जब ये परिपक्व हो जाएंगे तब इनको कमान दी जाएगी। तो इसीलिए मायावती ने बहुत पहले ही कर दिया। इस ममता बनर्जी वाले फैसले से मुझे नहीं लगता पहले की ही बात है ये। अगर उनको मन में विचार आ भी रहा होगा कि आनंद को दोबारा से लाना है, तो वो विचार अब दूर हो गया होगा। तो जो मायावती का चेहरा है, जो मायावती का कोर वोट है, वो मायावती को जानता है, आनंद को इतना नहीं जानता है। तो मायावती ही पार्टी को बेहतर चला सकती है, ये तो सबको पता है। बिल्कुल। अच्छा, एक स्थिति यह है कि लंबे समय तक बीएसपी जो है सवर्ण विरोधी पार्टी मानी जाती रही। अब यूजीसी का मुद्दा है, ब्राह्मणों की नाराजगी भी वहाँ एक मुद्दा है। क्या बीएसपी की तरफ वो वोट बैंक जा सकता है उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए? देखिए, वो वोट बैंक जाना तो अभी तो मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के साथ वो वोट बैंक जुड़ा हुआ है, तो उसका वहाँ जाना तो मुश्किल है। क्योंकि मायावती ने एक बार वो जो जीत के आई थी, तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग चलाई थी, कास्ट वाइज सोशल इंजीनियरिंग, तो ब्राह्मण भी साथ आ गए थे, राजपूत भी साथ आ गए थे, और दलित तो पहले से थे ही साथ। तो उस जो गठजोड़ बना, उस और मुस्लिम मायावती को वोट मिलती है, तो वो जो गठजोड़ बना उसके बेस पर मायावती चुनाव जीत गई थी और मुख्यमंत्री बन गई थी। लेकिन अब वो बहुत दूर की कौड़ी है कि अगर ये ब्राह्मण कितने ही नाराज हो जाए बीजेपी से, वो जाएंगे कहाँ? राजपूत कितने ही नाराज हो जाएं, वो जाएंगे कहाँ? अब इसमें एक फैक्टर और मैं बता रहा हूँ आपको कि करणी सेना भी कूद गई है चुनाव में। जी, उन्होंने ऐलान किया 50 सीटें ऐलान लड़ेंगे। सूरजपाल अम्मू ने ऐलान कर दिया है कि जी हम 50 सीटों पर लड़ेंगे। तो उन्होंने साफ कहा है कि हम बीजेपी के वो नहीं है कि भाई गुलाम है कि हम बीजेपी को ही वोट दें। हमें भी प्रतिनिधित्व चाहिए। जब सबको मिल रहा है, राजभर को मिल रहा है, संजय निषाद को मिल रहा है, तो हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसी वजह से उन्होंने कहा हम 50 सीटों पर लड़ेंगे। अगर इस तरह से वोट छिटकता रहेगा सबका, तो फिर इस बार के चुनाव में मतलब सबको ही कठिनाई होने वाली है। हाँ, सब उलझन की स्थिति में रहेंगे। हाँ, उलझन की। खैर, 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनी
तो मुझे ध्यान है उस समय हम रिजल्ट देख रहे थे, जो पहले बीजेपी करीब 100 सीटों पर आगे चल रही थी, शुरुआती लीड बीजेपी के पास थी, फिर अचानक से घटनी शुरू हुई, बाद में 50 सीटों को, जहाँ तक मुझे ध्यान है 50 सीटों का आंकड़ा रहा बीजेपी के पक्ष में, 50 के आसपास। और मायावती जो है उसमें एक तरफा लीड ले गए, अपना बहुमत बना के सरकार मायावती ने बनाई। हाँ, उसी को सोशल इंजीनियरिंग तो की सरकार थी। किन, हाँ जी, वही हम जानना चाहेंगे, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो मायावती ने उस चुनाव में ऐसे समीकरण बिठाए जो उनके पक्ष में काम कर रहे थे, और उनमें से ऐसा कौन सा समीकरण जो इस चुनाव में भी वो रिपीट करें तो वो तस्वीर फिर से दोहरा सकती हैं? देखिए, एक फॉर्मूला जो है वो बार बार नहीं चल पाएगा। मायावती ने क्या था, सभी जातियों को तब जोड़ दिया था भाई, टिकट उसी हिसाब से उन्होंने दिए थे, ब्राह्मणों को भी टिकट दिए थे, राजपूतों को भी टिकट दिए थे, और दलितों को तो देती हैं टिकट, मुस्लिमों को टिकट दिए थे। वो एक उन्होंने इस तरह का फॉर्मूला अपनाया था कि सब उनके साथ जुड़ गए थे, और इसी वजह से उनको वहाँ जीत मिल गई थी। और मायावती को पहले से ही वो मुख्यमंत्री रह चुकी थी, तो उनको उस चीज़ का फ़ायदा हुआ। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि इस बार वो उस तरह का फॉर्मूला अगर लगाएंगे भी तो वो सफल हो पाएगा, क्योंकि एआईएम अलग चुनाव लड़ेगा तो वो मुस्लिम वोट काटेगा, कांग्रेस अलग लड़ेगी, मान लो सपा के साथ मिलकर लड़ेगी तो मुस्लिम वोट उनको भी जाएगा, मायावती लड़ेंगी तो मुस्लिम वोट उनको भी जाएगा, तो कई जगह छिटक जाएगा। और 1-2% तो बीजेपी को भी मिलता है। तो आपको लगता है मुसलमानों का इतना वोट मायावती की तरफ जा सकेगा कि वो कोई तस्वीर बदल सकती है? सर ने जो बात कही मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग या सिर्फ वही नहीं, और रही बात वोट बैंक की, उस पर भी आऊँगा। उस समय जो मायावती जीती थी ना, वो सिर्फ इसलिए जीती थी कि लोग उस समय त्रस्त थे सबसे ज़्यादा घूसखोरी से और जो इनकम्बेंसी और गुंडई से, और वो एक इमेज बन चुकी थी कि सपा सरकार आएगी तो गुंडई होगी, और मायावती का ऐसा चेहरा था कि अगर मायावती आएंगी तो गुंडों को कंट्रोल में करेंगी। मायावती के इस चेहरे को टेक ओवर किया है योगी जी ने, तो ये फॉर्मूला शायद इसलिए अब ना चले कि मायावती आएंगी और वो प्रशासन को, सपा सरकार फिर आ गई थी। हाँ, अगर गुंडई वाली बात रहती तो हाँ, सपा वही बात, हाँ, अब उसके बाद सपा सरकार आई तो लोग फिर त्रस्त हुए, और सपा सरकार के आने का कारण ये था कि मायावती जी को लोग लाए थे कि प्रशासन अच्छा होगा, बट देखा गया कि मायावती ने बहुत सारी मूर्तियां बनवाई। सपा ने बहुत तगड़े से इस मुद्दे को उठाया कि जनता के पैसे को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। इस चीज से लोग त्रस्त होकर लोगों ने फिर सपा सरकार और फिर बीजेपी को चुना। अब मैं आता हूं आपके वोट शेयर की बात पे। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो या पूर्वांचल की ले लीजिए या मध्य उत्तर प्रदेश की ले लीजिए, इस तरीके से काम करती है कि एक तो कहीं ना कहीं जातिगत वोट ज़्यादा रहता है कि मेरी जाति का व्यक्ति है मैं उसको वोट दूंगा, वो प्रतिनिधित्व तो चाहते हैं अपनी जाति का। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो मुस्लिम समाज है उसको पता है कि समाजवादी के अलावा उनका कोई यहाँ पालनहार नहीं है दूसरा। इसी तरीके से यादवों को भी ये लगता है कि अखिलेश यादव आएंगे तो हम अपना बदला पूरा करेंगे, जहां जहां भी अभी उनके साथ, उनको ऐसे ही लगता है कि अन्याय हो रहा है। दूसरी जातियों को भी ऐसे ही लगता है, दलितों को भी ऐसे ही लगता है कि मायावती जी आएंगी तो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है हम उस पर पार पाएंगे। सेम चीज जब ओवैसी आएंगे तो ओवैसी को मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में उतना वोट मिलेगा, चाहे वो 1% सर बोल रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समाज उनकी तरफ जाएगा। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस जो है वो चाहेगी कि उनका गठबंधन मायावती से हो जाए या तो समाजवादी पार्टी से हो जाए, और दोनों ही कांग्रेस के साथ गठबंधन के मूड में इस चुनाव में नहीं लग रहे हैं। अखिलेश यादव भी कांग्रेस के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं और मायावती तो रही ही हैं लगातार। तो इससे ये जो चुनाव है वो मुझे लगता है कि कोई भी आ जाए, चाहे तो वो ओवैसी आ जाए, चाहे कोई दूसरे वर्ग के लोग आ जाएं, राजभर जी की पार्टी हो जाए, अपना दल हो जाए, कहीं ना कहीं इस बार दलित मायावती के साथ जाने वाला है। और रही बात मुस्लिम समाज की, वो सपा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। ऐसा जरूर होगा कि थोड़ा बहुत जो आजम खां के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग नाराज हैं वो किसी दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो आप इस बात से सहमत है कि दलित वोट जो है मायावती की तरफ जाएगा? क्या वो बीजेपी की तरफ नहीं जा सकता? अरे बीजेपी की तरफ गया जब तो बीजेपी योगी की सरकार बनी पिछली बार भाई, मायावती को यही मेरा मानना है। जो 20-22% मिलता है, मायावती को 12% रह गया। वो उसमें मुस्लिम भी होंगे, बल्कि उसमें और डेंट रह सकते हैं क्योंकि बीजेपी ने भी बहुत सारी लीडरशिप उभारी है। मायावती का पिछली बार का 12% है, अब 12% में देखिए उसमें मुस्लिम भी होंगे, दलित भी होंगे, कुछ राजपूत भी होंगे, कुछ पंडित भी होंगे, मतलब कई जातियों के होंगे, ऐसे नहीं एक ही दलित ही है 12% उसमें। अब वो उस वोट में से जो मायावती की वोट परसेंटेज में सेंध जो लगाया वो बीजेपी ने लगाया। बीजेपी की गवर्नमेंट तभी बनी है, बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आती। अगर नहीं मिलता दलितों का वोट, मुस्लिमों का भी कुछ % वोट मिला है,
आप ये नहीं कह सकते मुस्लिमों को बिल्कुल नहीं मिला। मैं वो कह रहा हूँ ओवैसी का जो असर जो पड़ेगा ना, वो जैसे कोई सीट है मान लो उसमें मार्जिन कम रह गया, 500-400 या हाँ, उन ऐसी 1000 सीटों का रहेगा मार्जिन, तो लो वहाँ- मार्जिन वाली सीट्स पर हाँ, डिसाइडिंग फैक्टर होगा। वहाँ और जो मुस्लिम सीट होंगी वहाँ ओवैसी डेंट कर सकते हैं, क्योंकि ओवैसी की इतनी पहचान तो है, किसी सीट पर 500 वोट तो ले ही सकते हैं मुस्लिम सीट पे वो, बिल्कुल। तो उस तरह से वो इफेक्ट करेंगे। ये कहानी है पूरी। तो मायावती के लिए, बीएसपी के लिए चुनौती बड़ी है, उससे पार पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वो सही समीकरणों के साथ जो है चुनाव के मैदान में उतरती हैं, बढ़ती हैं, तो हो सकता है 2007 का प्रदर्शन वो रिपीट भी कर सकें। उनके लिए ये चुनाव लड़ाई अपनी अस्तित्व की लड़ाई रहेगी, और उसे बचाने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने वोट बैंक को बचाए रखें, उसके साथ नया वोट बैंक भी जोड़ें, उन्हें तमाम वर्गों से वोट मिले ताकि उनकी मौजूदगी मजबूत तरीके से दर्ज हो, तभी आगे बीएसपी बची रह सकती है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे शो राजनीति के धुरंधर। इसमें हम लगातार आपको और धुरंधरों के कामकाज के बारे में बताएंगे, उनके भूत भविष्य वर्तमान पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।